आइए कहानी का शुरुआत किया जाए। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 26 से। पिछले वीडियो में आपने देखा 1 से 25। जो ना देखे होंगे वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख लीजिए। 1 से 25 टोटल पिनाकल PYQ का दौर चला रहे हैं, अपडेटेड वर्जन 6th एडिशन का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। अगर एक वस्तु निश्चित कीमत पर बेची जाती है, कीमत के इतना % पे बेचे, भिन्न में 1/3, मतलब कीमत अगर 3 था तो बाद में करा 1 में बेचे, तब इतना % घाटा होता है। 100/3% घाटा तो कितने % में बिका? 100 में घटा दीजिए। 100 में से अगर घटा देते 100/3 तो इसका मतलब कितना %? 300 में 100 घटा तो 200/3% में वस्तु बिक रहा है। अब कह रहा है कि यदि आरंभिक विक्रय मूल्य के 60%, आरंभिक विक्रय मूल्य है, इसका 60% 6 गुना 3 1.8 में बिके, अच्छा कितना % का लाभ होगा? आपको पता है कि 1 रुपया को कहा गया है 200/3%। आपको निकालना है 1.8 रुपया को 360/3 मतलब 120%। अब 100% मूल दाम होता है, अब 20% बढ़ के बिका, इसका मतलब लाभ कितना होगा? 20%। आराम से लिख के निकलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? सुजाता ने इतना में 25 वस्तु खरीदा, 10% उसको घाटा हुआ। अच्छा 25 वस्तु इतना, 25 से भाग देते तो 48, 2 50 में बेचा तो 10% घाटा हुआ। चाहिए 17% लाभ। अच्छा 10% घाटा हुआ मतलब 90% में बिका, और वो बिका पर वस्तु कैसे? 50। 25 से भाग दे दिए इसमें तो 5 बार में 125, 1050। अब 17% लाभ चाहिए तो 117%, 50 बटा में 90 अगुना में 117, 1 0 कट गया, 9 से 13, 13 गुना 5 65 में बिके। अब करे 2600 में कितना वस्तु? तो कुल पैसा है 2600। अब 65 रुपये वस्तु बिके, 13 से 5, 13 से 2, 200 में 5 से भाग, 40 रुपये वस्तु बेचेगा। आराम से टिक लगाइए, बढ़िए। ऑप्शन नंबर बी। 28वां ये भी MTS का है। AB के लागत का योग दे दिया है, विक्रय का योग दे दिया है। 1200 में कुल खरीदा, 1390 में बेचा तो 190 का लाभ हुआ। A पर 10%, अब B पर 20% लाभ होता है तो लागत का अनुपात बढ़िया होगा। एलिगेशन से निकलिए, कम मेहनत लगेगा। अगर 1200 का 1200 पहले का लागत होता तो 1200 का 10% लाभ कितना होता? 120। सब लागत दूसरे का होता तो 1200 का 20%, 12 गुना 2 24, 240। कुल 1200 वाला 1390 में बिक रहा है तो लाभ कितना? 190। 1 1 0 तो यहीं हटा दीजिए। 12 19 का डिफर 7, 19 25 का 24 का डिफर 5, तो क्या अनुपात हुआ? 5-7। जहां हो आराम से चुन के निकल जाइए। ऑप्शन नंबर ए चुनिए, निकल जाइए, बेहतर रहेगा। एलिगेशन मेथड सस्ता होगा। आगे आइए। एक दुकानदार 2 सामान इतने इतने में बेचने पर समान % लाभ और % हानि होता है। कितना होता है तो पता नहीं। अच्छा पहला पे 2 समान फर्नीचर, एक जैसा फर्नीचर, तो जब एक जैसा फर्नीचर है तो रेट भी एक जैसा होगा। पहला A% अगर लाभ पर बेचा तो क्या लिखते? 100 प्लस A%। A% हानि पर बेचा तो 100 माइनस A%, % सिंबल कट ही जाता। लाभ वाला 18,000 में बिका, हानि वाला 10,000 में बिका। और रेशियो कर लीजिए तो 9 और 5 का क्रॉस कराइए। 900 ये 500 घटता 400, 5A 9A 14A 400, A का मान 400/14%। भिन्न में बदल दिए मतलब होने वाला लाभ हानि का प्रतिशत निकल गया। भिन्न में बदलते तो 2 0 कट जाता, 2 से 2/7, तो बिकता कितने में? तो 7। भिन्न में बदले 2/7 तो 7 का खरीदा हुआ सामान, और 2 लाभ पे बिकता 9 में। किसी एक को उठाइए, पहला को ही उठाते हैं, या हानि उठा लेते, दूसरा उठाते तो घाटा, पर पहला उठा रहे फर्स्ट वाला। तो 9 भाग दिया हुआ है 18,000, 1 भाग 2,000 तो 7 भाग 14,000। खरीदारी निकल गया 14,000। अगर 50% लाभ के लिए कितने में बेचे? तो 14,000 का वस्तु है। अब 50% लाभ पर बेचे तो 50% 1/2, लाभ पर तो 3/2, 2 से 7, 7 गुना 3 21, तो 21,000 में बेचेगा। आराम से लिखिए, क्वेश्चन मिला जुला के ये ठीक कहलाएगा।
आसान इतना ही था कि डेटा जीरो वाला था तो कैलकुलेशन कम कर दिया था, ये बेहतर था। अरे किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है, मतलब 1 रुपया का सामान है तो लाभ 400%, मतलब 4 लाभ है तो बिक रहा है कितने में, 5 में। अब करें लागत मूल्य 100% बढ़ जाए तो 100% बढ़ना, मतलब लागत डबल हो जाए तो 2। अब विक्रय परिवर्तन ना हो तो बिके अभी भी 5 में, मतलब खरीदारी होगा 2 रुपया में तो बिकेगा अभी भी 5 में। नया लाभ तो 2 का खरीदा हुआ 5 में बेचेगा तो नया लाभ क्या रहा, 3 का लाभ हुआ। और विक्रय मूल्य तो विक्रय तो अभी भी 5 ही है तो 3-5 का अनुपात होगा। रंगिए निकलिए आराम से। 31 है, पारीख ने 11 रुपया के लाभ पर बेचा। लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की है और 25% हुआ, अब 1/4 का लाभ हुआ है। अब विक्रय मूल्य पर गणना किया है तो विक्रय मूल्य 4 है तो लाभ 1 है, ये 11 दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य 44। अब 11 लाभ है, 44 में बेचा है तो खरीदा कितने में होगा, 33 में। आराम से चुनिए लिखिए। काहे तो दिया है अपने लाभ प्रतिशत की गणना किस पे कर लिया है, विक्रय मूल्य पर। तो होता तो क्रय मूल्य पर है लेकिन कर लिया है विक्रय मूल्य पर। आराम से रंगिए निकलिए। कुछ वस्तु को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। 20% वस्तु 50% लाभ पर, 40% वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है, 20% वस्तु को 5% हानि पर। अब बाकी 20 वहां 40 वहां 60 20 80 तो 20% रेशियो में बदल दीजिए। 20%, 20 से कटेगा 1, 20 से कटा 2, 20 से 1 बचेगा भी 20 तो कटेगा 1 बार। मतलब कुल मिला के अगर 5 वस्तु है, एक वस्तु एक जगह, 2 वस्तु एक जगह, फिर एक वस्तु एक जगह, फिर एक वस्तु एक जगह। पहला 50% लाभ पर बेचा तो 50 से गुना, एडिशनल फॉर्म बार बार परसेंटेज में भी यूज किए हैं। दूसरा 20 घाटा पर बेचा तो -20 से गुना। अगला पार्ट को बेचा 5 घाटा पर तो -5 से गुना। और करे शेष वस्तु नो प्रॉफिट नो लॉस पर, मतलब 0 से गुना। अब कुल कितने का लाभ हानि हुआ पता नहीं तो x का 50 है, 40 माइनस 5 माइनस 45 0, तो 45 माइनस हुआ तो 5। अब 5 में 5 से भाग तो 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब 1% का प्रॉफिट होगा। तो एडिशनल फॉर्म से निकल जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। 33वां चेहरा है आपका, 2 वस्तु में प्रत्येक को एक दुकानदार 2400 में बेचा और प्रत्येक बेचा है 2400 में। लेन देन में नो प्रॉफिट नो लॉस रहा। पहला 20% लाभ पर बेचा, 20% 1/5, लाभ पर बेचा तो 5 वाला 6 में। प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, मतलब दूसरे का भी विक्रय मूल्य 6 ही होगा। और नो प्रॉफिट नो लॉस है तो कुल बिका 12 में तो कुल खरीदाया भी कितने में होगा, 12 में। पहला 5 में खरीदा गया तो दूसरा कितने में, 7 में। ये सज गया चेहरा। अब पूछा है दूसरे वस्तु पर कितना हानि हुआ। दिया है प्रत्येक को 2400 में बेचा तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य तो 6 भाग बराबर 2400, 1 भाग 400। अब पहला पे दूसरा पे घाटा पूछा है तो 7 का सामान 6 में बेचा तो घाटा कितना है, 1 भाग निकालना है तो 400, तो सेकंड का लॉस हो गया 400। आराम से रंगिए निकलिए। 34 नंबर चेहरा है, पी ने एक वस्तु क्यू को 20% लाभ पर बेची, क्यू ने 25% हानि पर आर को बेची, आर ने 50% लाभ पर टी को दिया और शुरू वाला का खरीद दे दिया है 100। तो आराम से पहुंचा दीजिए 100 का सामान। 20% 1/5 लाभ पर तो 6/5 में, फिर 25% 1/4 घाटा तो 3/4 में, फिर 50% 1/2 लाभ पे तो 3/2 में बेचा। और टी के लिए कीमत पूछा है 5 गुना 4 20, 20 से 5 बार, 2 से 3 बार, 3 गुना 3 9 गुना 3 27 गुना 5 135। तो 100 का सामान 135 में यही पूछा है, कितने में दिया, 135 में। आराम से रंग के निकल जाइए। क्वेश्चन नंबर 35 है, ये क्या कर रहा है। ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर इतने में बेचा। 15% का मतलब 3/20, लाभ पे बेचा तो 20 का सामान 23 में बेचा। बेचने वाला रेट 14.95 दिया हुआ है। 23 से 6 बार में 138, 11 बचता, 5 बार 65, 65 गुना 20, 65 का डबल 130, तो खरीदारी हुआ है 1300 में। ये क्लियर हो गया। अब आगे आइए।
उससे अन्य वस्तु खरीदी, उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत पहले के बराबर है, मतलब दूसरे का भी लागत 1300 है। अब 10% लाभ पर बेच दिया, तो 10% लाभ पर 1/10 लाभ पर तो 10 का 11 खरीदा हुआ दिया हुआ है। जब वही रेट है तो 1300, तो 1/130, 13 गुना 11 130, 13 143, 1430 में बेचा। एक का नेट लाभ बताना है, तो पहला जगह पे 195 का लाभ है और दूसरा जगह पे 130 का लाभ है। कुल मिला के कितने का लाभ हुआ? तो 325 का नेट प्रॉफिट रहा। 325 जहां हो चुन दीजिए, आराम से निकलिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कर रहा है। 36 नंबर चेहरा, ए और बी के लागत मूल्य इतना इतना है। ए का विक्रय मूल्य 1380 है और दोनों बेचने पर 25% लाभ होता है। जब दोनों मिला के खरीदा कितने में? 2800 में। 25% लाभ होता है, सिर्फ लाभ ही निकाल लेते हैं तो 1/4, 4 से घटा 700 लाभ होता है। ये केवल प्रॉफिट निकाल लिए, कुल 700। तो पहला में तो 1200 वाला 1380 में बेचा, 1200 का सामान अब बेचा 1380 में, तो पहला में तो 130 का प्रॉफिट है, हटा लीजिए तो बचा कितना? 570 प्रॉफिट बचा। 130 नहीं 180, 180 पहला में प्रॉफिट है, 1200 का 1380 में बेचा, तो कितना हो गया? 180 घटाते तो 520 का प्रॉफिट दूसरे पर हुआ। अब खरीदा है 1600 में, लाभ है 520, परसेंटेज बताना है, तो 520 बटा 1600 गुना 100 ये लिखे। ये 16 से 3 बार में 48, 4 बचा, 2 बार में 32, 8 बचा, 5 बार में 80, 32.5% जहां है आराम से रंगी। 37वां, 6500 में बेचा, 4% लाभ हुआ। 4% का मतलब 1/25, तो 25 का सामान 1 लाभ पे बेच रहा है तो 26 में 26 भाग 6500, 1 भाग निकालिए 13 से 500, फिर 2 से 250, 250 गुना 25, 25 गुना 25 625, 62 50। तो यहां पर इसको लाभ मिला है 250 का। दूसरा 4% 1/25 घाटा पर बेचा, तो 25 का सामान 1 घाटा पर 24। इसमें खरीद दे रखा है 3750, काटिए 25 से 15 बार, 1 0 150, 150 गुना 24, तो 12 गुना 3 3600 में खरीदा। तो यहां पर लॉस कितने का हुआ? 150 का। देखिए तो पहला में कमाया 250 और घाटा लगा 150, तो फाइनली प्रॉफिट हुआ कितने का? 100। अब परसेंटेज प्रॉफिट लिखना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, तो ये 6250 का, ये 3750 मिलेगा, तो 6391 10,000। कुल खरीद हुआ 10,000 का। परसेंटेज है तो गुना 100, 4 0 कट गया, 1% का प्रॉफिट रहा। अब जहां दिख रहा हो आराम से रंगिए, निकल जाइए। नेक्स्ट चेहरा है, एक व्यक्ति ने 3 वस्तु में से प्रत्येक 3000 में खरीदा, मतलब सबका क्रय मूल्य समान है। अब क्रय इतना इतना पर बेचा, लाभ हानि। देखिए अगर सीपी इक्वल हो ना तो डेटा में मत जाइए, आराम से बैलेंस करके प्रॉफिट निकालिए। 10 लाभ तो +10, 5 लाभ तो +5, 15 हानि तो -15। 3 वस्तु है तो आराम से 3 से भाग, 2 रहता 2 से भाग। 15 में 15 घटा 0, 0 बटा समथिंग 0, 0% का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। आराम से रंग दीजिए, निकलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। 2 वस्तु इतने में 1 की दर से बेची जाती है। पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% लाभ। अब देखिए करे 2 वस्तु इतना रुपया में 1, मतलब प्रत्येक बेच रहा है 97.20 में, तो अब विक्रय मूल्य समान है। पहला इतना लाभ, दूसरा इतना हानि, कुल लाभ हानि बताना है। रेशियो ले लेते हैं। पहला 8% का मतलब 2/25, लाभ पर तो 25 वाला 2 लाभ पे 27 में बेचा। दूसरा 10% हानि पर बेचा, 10% 1/10 घाटा पे बेचा, तो 10 वाला 9 में। दोनों का विक्रय सेम होना चाहिए, तो अभी नहीं है तो बैलेंस्ड कीजिए। एलसीएम 27, 9 वाला 3 से गुना हो जाता, तो यहां हो गया 25 वाला 27 में, और 3 से गुना होता तो 30 वाला बिका 27 में।
कुल मिला के खरीदाया 55 में और कुल मिला के बिका है 27 54 में। इसका मतलब इसको घाटा हुआ है। अच्छा, एक का बिक्री मूल्य दे रखा है तो 27 भाग बराबर 9720। 27 से काटिए, एक भाग 3 बार में 81, 16 बचा 62। 27 से 7 6 बार 42 और 12 4 16, 6 बार तो 360 हुआ एक भाग। पूछा है लाभ हानि, तो 55 वाला 54 में बेचा, मतलब एक का ही लॉस हुआ, तो लॉस हुआ। एक का 1 भाग 360 है, 360 का घाटा लगा। आराम से टिक लगा के बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 40। एक व्यक्ति एक वस्तु 12% लाभ पर बेचता है। अब करे 12% कम में खरीदा होता, 9 रुपया कम में बेचा होता। ऐसे ही लिखते हैं, एक्स का वस्तु 12% लाभ पर बेचा तो 112 बटा 100 एक्स में बेचा। अब करे 12% कम में खरीदा होता, मतलब 88% में खरीदा होता, और 9 रुपया कम में बेचा होता तो -9, तब लाभ 27% होता। तो लाभ किस पे जोड़ते? क्रय मूल्य पर। तो आराम से लिखिए 27 लाभ पर बिकता, मतलब 127 बटा 100 में। इस 9 को इधर, इसको इधर कर लेते हैं तो x कॉमन हो जाता, LCM हो जाता 10,000। ये अब गुना करना पड़ रहा है, 112 गुना होता तो 11200 माइनस 88 गुना 7, 127। 88 गुना 127 अभी रहने देते हैं, बराबर हो गया 9 का। अब x का वैल्यू चाहिए, 9 गुना 1 पर 4 जीरो रहा। ये डेटा 8 से ही कट रहा है तो 8 कॉमन ले लेते हैं। यहां बच गया आपका 8 से, 1 बार में 8, 4 बार में 32, 1400। ये 11 बचा तो 11 का टेबल आराम से पढ़ सकते हैं। 7 से 77, 22 से 7 29, 2 11 2 13, 1397 घट गया तो 3 बचा। 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, 8 से कटेगा 125 बार में 1000, 1 जीरो रहा, ये 3, 125 गुना 3, 375, 1 जीरो 37 50 पूरा काट के आराम से निकाल दिए। नेक्स्ट चेहरा है, तरीका और भी था। पिछला क्वेश्चन बताए थे तो 100% मान के तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बहुत दोनों जगह आ ही जाएगा। सुषमा 6 मेज 12 कुर्सी इतना में खरीद की। अब मेज को 15% लाभ पर और कुर्सी को 10% हानि पर बेच दिया, कुल लाभ इतना था, तो मेज का कुल कीमत बताइए। इक्वेशन से बढ़िया रहेगा एलिगेशन। एक बार कहते हैं मेज 15% लाभ पर, तो सब पैसा अगर मेज में ही लगा होता तो 12,000 का, अब 15% 2 जीरो करता, 120 गुना 15, 180, 1 जीरो 1800 लाभ होता। अगर सारा लागत कुर्सी का होता तो ये 10% घाटा पर बिक रहा है, तो 12,000 का 10% 1200 घाटा लगता, माइनस कर दिए। अब कुल 300 लाभ है तो प्लस कर लिए 300। क्रॉस डिफर कराते तो यहाँ होता 1500, यहाँ डिफर लेते तो 300, ये माइनस माइनस प्लस तो ये भी 1500। रेशियो बढ़ता कीमत का 1:1। टोटल 12,000 को बांट देना है तो 12,000 बांट दीजिए 1:1 में। तो पहला कैटेगरी में भी 6,000 पूंजी होगा लगा हुआ और दूसरे में भी 6,000 पूंजी लगा हुआ होगा। कह रहा है मेजों का, मेजों मतलब सब मेज मिला के, तो मिला के ही पूछा तो यहीं रहने दीजिए, शुरू में मेज है तो मेज, हाँ यही कह देता एक मेज का। तब इसमें है कितना? 6 मेज, तो 6 मेज 6,000 तो 1 मेज 1,000। तो अभी मेजों का कहा है तो सब मिला के ही आराम से टिक लगा के बढ़ जाएगी। 42 है, अभी ने 2 वस्तु इतने में खरीदा, दोनों मिला के खरीदा। एक 14% हानि पर, दूसरा 14% लाभ पर बेचा। अब दोनों का विक्रय मूल्य समान। 14% का मतलब 7/50 हानि पर बेचा तो 50 का समान, 7 हानि पर बेचा तो 43 में। और दूसरा देखिए तो 50 का समान, 7 लाभ पे बेचा तो 57 में। दोनों का कह रखा है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो यहां तो समान नहीं दिख रहा है। क्या करेंगे? इसको 57 से इसको 43 से गुना, बैलेंस कर लीजिए। 57 गुना 5, 7 गुना 5 35,
25 3 35, 25 3 28, 1 0। इधर वाला 43 गुना 5, 5 गुना 3 15, 20 1 21 50। अब बिक्री तो दोनों सेम होगा। इसको ऐसे देखिए, ये 50 से 7 कम है, ये 50 से 7 अधिक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर तो 50 का स्क्वायर 2500 और 7 का स्क्वायर 49 कम हो गया तो 2451। ये बैलेंस्ड हो गया। अब करा है कुल मिला के खरीदारी किया है 624 में, अक्रय मूल्य का अंतर बताना है। तो कुल खरीदारी है, कुल मतलब दोनों जोड़ेंगे तो ये 8 1 9 1 10, 2 2 4 1 5, 5000 हुआ कुल खरीदारी। अब 5000 भाग बराबर दे रखा है आपको 6 2 4, क्रय मूल्य का अंतर पूछा है, इस दोनों को घटाते तो कितना आता, 700 भाग पूछा है। तो आराम से निकालिए 6 2 4 बटा 5000 गुना 700। 2 0 तो यहीं कट गया, बढ़िया होगा। और 2 गुना ही कर दीजिए 14, तो नीचे 100 हो जाएगा। 14 गुना 4 56, 14 गुना 2 28, 5 33, 3 84 या 3 87 और 2 अंक पहले डेसिमल 87.36। आराम से लिखिए, निकल जाइए। तो विक्रय समान था। आइए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, अंकित कीमत 315 है लिखा हुआ है, अब बेचा गया 288 में, 4% घाटा हुआ, अंकित कीमत लागत से कितना परसेंट अधिक है। तो अंकित 315 का सामान 288 में बेचा है और 4% घाटा हुआ है, खरीदा कितने में होगा। 4% घाटा पर बिका, इसका मतलब कितने में, 96% में बिका। अब लिखिए, तो 4% 1/25, घाटा पर बिका तो 24/25 में बिका। 24 भाग दिया हुआ है 288, एक बार में 24, 2 बार में 48, 12, 12 गुना 25, मतलब खरीदा होगा कितने में, 300 में। अब पूछा है अंकित कीमत, अंकित कीमत लागत कीमत से कितना परसेंट अधिक है, तो लागत 300 है, अंकित कीमत क्या है, 315 है, कितना ज्यादा है, 15। तो लागत से तुलना है तो तुलना है 300 से, अब प्रतिशत है तो गुना 100, बराबर हो गया 5%। जहां हो आराम से चुन के निकल जाइए। 5% 43 का 44 क्या करा है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 15% हानि पर बेची, अगर इतना अधिक में बेचा होता तो 9% लाभ होता, मतलब पहले बेचा है 15% घाटा पर तो 85% में, अब कुछ बढ़ा के बेचता तो 9% लाभ होता तो 109% में बिकता। अब 10% लाभ के लिए पूछा है का मतलब 110% का कीमत पूछा गया है। यहां देखिए कितना बढ़ा, 15 और 9 कितना, 24, 24% बराबर दिया हुआ है 30 रुपया 60 पैसा। आपसे पूछा है 110% कितना होगा, तो 30.6 बटा 24 गुना 110, ये दशमलव और 0 हट ही जाएगा। 3 2 6 से ही काट रहे हैं, तो 6 से कटा 4 बार, 6 से 5 1 51, 51 गुना 11, 11 गुना 1 11, 11 गुना 5 55, 1 56 अब बटा 4, 4 से भाग दीजिए 140.25। अब जहां हो आराम से चुन के निकल जाइए 140.25। चलिए नेक्स्ट शेहरा क्या कर रहा है, 54 रुपया 50 पैसे किलो की दर से 38 किलो, 62 की दर से 45 किलो और 48 की दर से 55 किलो चावल खरीदा। 3 कैटेगरी का चावल खरीदा। हम मिश्रण को 65 की दर से बेच दिया, 2 रहता तो एलिगेशन का यूज करते। लाभ हानि का परसेंटेज अब तो थोड़ा जोड़ घटाव होगा। कीजिए खरीद क्या हुआ, तो 54 50 की दर से कितना किलो, 38 किलो, प्लस 62 की दर से 45 किलो, प्लस 48 की दर से 55 किलो, 48 की दर से 55 किलो। अब कुल लागत आपका निकल गया। अब कुल बिक्री मूल्य भी दे रखा है 65 की दर से। पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक बार 5 और 2 हटा दिए, दशमलव हट जाता, 109 गुना 19
दो हटा दिए तो 31, अब 5 हटाए 9, 31 गुना 9, एक जीरो सुरक्षित कर रहे हैं। 2 हटाए तो 24, अब 5 हटाए तो 11, एक जीरो सुरक्षित किया, गुना करना थोड़ा आसान होगा। 19 गुना 9 171, 1 19 1 20, 1 गुना 9 9 9 गुना 3 27, 11 गुना 4 44, अब 22 4 26, कुल जोड़ लीजिए 1 4 9 4 13 13 7 20, बचा 2 6 2 8 7 15 5 1 2 2 4 1 2 6 1 7। खरीद मूल्य, बिक्री मूल्य की जब बारी आई तब कढ़ाई सबको 65 रुपये की दर से बेच दिया, और कढ़ाई की 65 की दर से बेचा तो कुल कितना किलो बिका? 38 किलो एक जगह, 45 किलो एक जगह, 55 किलो एक जगह, तो 45 55 138 138 किलो। यहाँ भी 2 5 हटा देते हैं तो ये 13, 2 से 6 9 1 जीरो। 13 का टेबल अब आराम से पढ़ सकते हैं। 13 गुना 9 117, 11 बचा, 78 11 89। अब देखिए, तो पूछा है लाभ हानि का परसेंटेज, तो लाभ तो हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट लिखना है, तो लाभ हो गया। घटाते हैं तो 70 में 1 घटा 69, 75 घटा तो 14, बटा में सीपी तो 7501 गुना 100। अब जो जहां कट रहा है उसको काटिए, लगभग ही लिखना है, तो काहे के लिए ज्यादा दिमाग खपत कीजिएगा। मोटा मोटी ये कट गया 2 जीरो, 75 से भाग देते एक बार में 75, 46 और 25 71 9, 75 से भाग 9 बार में 19 पॉइंट समथिंग जाता। आराम से लिख दीजिए ऑप्शन नंबर सी। इसमें भरपूर कैलकुलेशन करवाया, आप खूब करते तो यहाँ पर रेट को थोड़ा छोटा करके रेशियो आराम से निकाल सकते थे, लेकिन सब डेटा कटने लायक भी नहीं है, तो यहाँ कैलकुलेशन भरपूर करवाया है। अब यहां जुगाड़ टेक्नोलॉजी अगर यूज करना होता तब क्या करते? ये तो हो गया पूरा गुना कर देना, आंसर निकाल देना, लेकिन देखिए अप्रोक्स वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो नहीं यूज कीजिएगा डीएस का, नहीं तो खतरनाक हो जाएगा। अगला है, नहीं डीएस तब यूज करते हैं जब एक्चुअल वैल्यू, अप्रोक्स वैल्यू में डीएस का यूज करना वनडे में आत्मघाती कदम कहा जाता है। डीएस बड़ा बढ़िया चीज है, लेकिन कुछ चीजों का ख्याल रखना। करे 3 साझेदार है, लाभ और हानि इस रेशियो में बांटते हैं। अब लाभ हो रहा है कि हानि पता नहीं, लेकिन जो हो, लाभ हो तब भी 3 4 साथ में बांटेगा, हानि होगा तब भी 3 4 साथ में बांटता है। 30% टैक्स लगने से पहले वार्षिक लाभ इतना है, तो टैक्स अभी नहीं दिया है तब लाभ इतना है, तो कर के बाद बिका लाभांश। पहले तो बिका, इसमें से लाभांश क्या होगा? जब 30% कर है तो सब देगा अपना 30%, तो बांटिए। 7 4 11 3 14, तो 110,166 अब बटा 14, ये हो गया, इतना हो गया बी का 14 भाग। अब बी का हिस्सा चाहिए तो बी का हिस्सा है 4 भाग, ये आया। लेकिन 30% जब टैक्स लग रहा है तो कोई भी देगा तो 30% इस पैसा में से टैक्स देगा, तो इसके पास कितना बचेगा? तो 3/10 टैक्स दे दिया तो बचेगा कितना? 7/10। 7 और 2 काट लिए तो 14 कट गया, 2 से गुना करेंगे, एक अंक पहले डेसिमल डालेंगे। 6 गुना 2 12, 12 1 13, 1 गुना 2 2 1 3 0 22, एक अंक पहले डेसिमल डालेंगे तो 22 0 33, 22 0 33.2, आराम से रंग के निकल जाएगी। 47 का कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47वां चेहरा। एक साइकिल विक्रेता 516 रुपये साइकिल, 516 प्रति साइकिल लाभ पर 12 साइकिल, 129 प्रति साइकिल नुकसान पर 3 साइकिल बेचता है। ऐसा करते थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ रेशियो आराम से निकल रहा है, तो 12 और 3, तो 3 से कटेगा, यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ 1, कुछ कैलकुलेशन बचेगा। प्रति साइकिल क्रय मूल्य पूछा है। अब शुरुआती 4 साइकिल 516 लाभ पे बेचा है, तो 516 गुना 4 लाभ हुआ, और 129 के हानि पर 1 साइकिल अब कहेंगे बेचा है, कितना हुआ? 20 64 माइनस 129, 14 में से 9 घटा 5, 5 में से 2 घटा 3, और ये 20 में से 1 घटा 19 35 का लाभ हुआ।
कुल लाभ परसेंट 15 है, क्रय मूल्य पूछा है, इसका मतलब 15% टोटल लाभ है, तो 15% बराबर 19.35। तो सीपी मतलब 100%, 100% 15 से काटिए, एक बार में 15, 4 बचा, 2 बार में 30, 9 बार में 135 और 2 जीरो डाल दिए, 12,900 हुआ साइकिल का क्रय मूल्य। पूछा है एक साइकिल का, तो यहाँ कितना साइकिल अब लेके चल रहे हैं, तो 4 1 5, 12 3 था तो 12 3 लेके नहीं बढ़े हैं, 4 1 लेके बढ़े हैं, तो 5 साइकिल, तो एक का दाम निकालना है, तो 12,900 में भाग पड़ेगा 5 से, 2 बार में 10, 5 बार में 25, 8 बार में 40, 1 जीरो तो 2580। आराम से रंगिए कैलकुलेशन, इसमें भी कहा जाएगा कि कैलकुलेशन था। 48 नंबर, एक निर्माता थोक व्यापारी को 6% लाभ पर वस्तु बेचता है। थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को 8% लाभ पर और खुदरा व्यापारी ग्राहक को 10% लाभ पर बेचता है। ग्राहक द्वारा अदा किया गया कीमत यह है, तो निर्माता का पता नहीं तो एक्स कहते हैं। 6% लाभ पर बेचा तो 106/100। अगला कड़ा है व्यापारी खुदरा व्यापारी को 8% लाभ पर दिया तो 108/100। आगे ग्राहक 10% लाभ पर मिला तो 11/10, जो कि मिला 3 1 4 8 2 में। एक्स पूछा है, 11 से ही शुरुआत करते हैं, 2 बार में 22, 9 बचा, 8 बार में 88, 6 बचा, 6 बार में 66, 2 बार में 22। 18 से ही काटते हैं 6 बार, 1 बार में 18, 10 बचा, 5 बार में 90, 106 बचा, 90, 16 बचा, 16 बचा, 2 आया तो 9 बार में 162। और किसी डेटा से 3 से कट रहा है, काट लेते हैं। 3 से कटा 2 बार, 3 से 5, 3, 53 का डबल हो गया 106। 4 से ये 100 काट लेते हैं, 25 हो गया और 2 1 3 जीरो हो गया, तो 25 के ऊपर 3 जीरो। किसी का यहां मन होता कि ना हम डीएस का यूज करें तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी बताए हैं कि ये 100 है, ये 108/100 है, 11/10। 3 का गुणज नीचे नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है डीएस में। ये डेटा 9 से कट रहा है, पहले 3 का गुणज है तो हटा लेते हैं 12 बार। 9 से 3 बार में 27 बचा 4, 4 बार में 36 बचा 8, 9 बार में 81 बचा 7, 8 बार में 72 और 3 काट लेते हैं। 1 बार में 3, 1 बार में 3, 6 बार में 18, 6 बार में 18। अब डीएस यूज कर देते हैं। यह है 7, 7 गुना 4 28, 28 का 8 2 10, 10 का डीएस 1 हुआ, हटा दिए। ये रहा 1 1 2, यहाँ का डीएस 1, ऊपर का 6 6 12 1 13 1 14, 4 1 5/2, तो डीएस आया 5/2। इसको भी राउंड फिगर में करते तो 5 से ऊपर नीचे गुना कर देते। ये 10 का डीएस 1, अब 25 का तो 5 2 7, फाइनली डीएस इसका 7 होना चाहिए। 8 2 10 3 13 6 19, 9 1 10, 1 बचा, 6 2 8 5 13 2 15 4 19, 1 बचा, 5 2 7 बचा, 9 हट गया, 8 1 9 तो 6 1 7, नहीं काम देता। क्यों नहीं? तो इसका भी डीएस 7 है, इसका भी डीएस 7 है, तो डीएस काम नहीं दे रहा है, इसलिए कि दोनों का डीएस सेम सेम चल रहा है। तो ये काम पहले अगर कर लेते, डीएस बताए होंगे कि बेहतर होगा अगर डीएस यूज करना है तो पहले ऑप्शन का डीएस निकाल दीजिए, क्योंकि जब दिख जाएगा कि डेटा बड़ा गुना है तो ऑप्शन का डीएस निकाल के छोड़ दीजिए। अगर सेम आ रहा है तो पहले समझ में आ जाता कि डीएस का यूज नहीं करना है तो इग्नोर कर देते, और अगर सबका डीएस अलग अलग है तो ऑटोमेटिक है कि डीएस से बना सकते हैं बिना गुना किए हुए। 4 कुर्सी 3 मेज 2100, 5 कुर्सी 2 मेज 1750 का। अब एक कुर्सी का दाम बताना, 4 चेयर है, 3 टेबल है, दाम 2100 है, लिख दिए। फिर है 5 चेयर है, 2 टेबल है, दाम है कितना, तो 1750। पूछा है एक कुर्सी, सी निकालना है, टी हटाते हैं, इसको 2 से इसको 3 से, टी हटाना तो ये 2 3 है तो ऊपर वाला 2 से नीचे वाला 3 से घटा देते हैं, कट जाएगा।
ये नीचे में ऊपर घटा रहे हैं तो 6t हट गया। 15 में से 4 गुना 2 8 हटा तो 7c, ये गुना होता 5250 में से 4200 घटता तो 1050। अब c का मान 1 बार में 7, 5 बार में 35, 150। आराम से लिखिए, जहां पर हो 150 चुन के निकल जाइए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 50। करे एक दुकानदार ने अपना माल अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा, जो भी लिखे हुए था उसके आधे में बेच दिया। अब उसको 17% घाटा हुआ। अपना माल अंकित मूल्य पर बेचा होता तो लाभ परसेंट क्या होता? अच्छा, 2 रुपया लिख के रखा है तो 1 में बेच दिया। 1 में बेचा तो 17% घाटा हुआ, मतलब 83%। तो 1 भाग 83% तो 2 भाग 83 का डबल, 3 गुना 2 6, 8 गुना 2 16, इतना परसेंट में बिकता। अब 100% का सामान 166% में बिकता तो लाभ कितना होता? 66%। आराम से टिक लगा के निकल जाइए। तो 25-25 का ही सेट चला रहे हैं, तो ये सेकंड 25 आपका हो गया। 50 क्वेश्चन का दौर, फिर 51 से 75 वाला दौर, और आराम से कंटिन्यूटी मेंटेन करवाते हुए चैप्टर वाइज फिनिश करते कहानी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये कहानी है अभी तक में प्रॉफिट लॉस का 50 तक का सीरीज पूरा हो रहा है, फिर 51 से 75 अगला वीडियो।